तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम जो है ना हमारे एरर जो है ना उसको हैंडल करते हैं कि जब हमें पता हो कि यहाँ पर जो है ना हमारा एरर आ सकता है तो हमारा प्रोग्राम या फिर जो हमारी ऐप है वो क्रैश ना करे। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना ट्राई और कैच उसको यूज करते हैं। ट्राई के अंदर हमारा वो पीस ऑफ कोड होता है जिसको हमने रिस्की कोड होता है, मतलब जहाँ हमने चेक करना होता है कि हमारा जो एरर है क्या एरर जो है ना वो आ सकता है या फिर नहीं। जहाँ हमें चांसेस वो लगे कि यहाँ पर हमारा जो एरर है वो आ सकता है, तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना हमारा जो रिस्की कोड होता है उसको ट्राई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैश के अंदर हमारा जो एक्चुअली एरर आए उस वहाँ पर हम एक पैरेंथेसिस के अंदर एक जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से जो हमारा एरर है उसको हम जो है ना वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसको जो है ना हम बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले देखें मेरा मेन फंक्शन, और इसके साथ यहाँ पर जो है ना मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर टाइप के। एक को जो है ना मैं वैल्यू यहाँ पर एक को वैल्यू मैं पास कर देता हूँ लाइक 20, और एक को जो है ना मैं पास कर देता हूँ लाइक 5, 4 कर ले। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दो नंबर इंटीजर टाइप के, इसके अंदर हम जो है ना हमारी एरर को जो है ना हम खुद कुछ वैल्यू इस तरह की ऐड करेंगे कि जो मुमकिन नहीं होगा। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या हमारा जो एरर है वो किस तरह जो है ना वो हैंडल किया जाता है, वो ताकि वो जो है हमारी ऐप वो क्रैश ना हो, प्रोग्राम जो है ना वो क्रैश ना हो। तो सबसे पहले देखें मैंने ट्राई ब्लॉक उसको इसकी बॉडी, और जो कैच होता है वो हमारा ट्राई ब्लॉक जहाँ पर इसकी बॉडी होती है इसकी जो है ना बाहर आउटसाइड वहां पर होता है। ठीक है, इसकी पैरेंथेसिस होती है देन इसकी बॉडी। अब देखें सबसे पहले हम जो है ना हमारा जो नंबर है ना उसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ। तो मैं कहता हूँ कि इफ जो मेरा नंबर है उसको डिवाइड करो बैक स्लैश नम के साथ, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो देन आप जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है नंबर नंबर इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपने जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मेरा रिस्की कोड है जहाँ पर मैंने जो है ना वो चेक करना है कि मेरा नंबर जो है ना वो 0 हो सकता है या फिर नहीं। और यहाँ पर देखें एक मैं ई टाइप का जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जो मेरे एरर जो है ना उसको रेफर करेगा। हमारे पास जो एरर आएगी इसकी मदद से हम जो है ना उसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर जो है ना मैं कमांड देता हूँ कि एरर एरर इज, और यहाँ पर जो है ना मैं आएगा उसके बाद ई डॉट टू स्ट्रिंग जो है ना इसको मैं लिखता हूँ, और साथ में जो है ना मैं इस एरर को जो है ना वो मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं जो है ना इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी जो मैंने उसको डिवाइड किया तो मेरे पास जो है ना वो 5 जवाब है जिसकी वजह से जो मेरा नंबर है ना वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए कैच के बाद एक फाइनली होता है, ये ऑप्शनल होता है, इसको अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम जो है ना हमारे ला प्रोग्राम जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो एक्चुअली डिस्प्ले होगा वो इसके अंदर होगा। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि लाइक प्रोग्राम प्रोग्राम इज फिनिश्ड। अब देखें यहाँ पर मैंने यूज किया प्रोग्राम इज फिनिश्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मैं अब देखें इसको जो है ना अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखें लास्ट पे नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद ये भी शो हो रहा है कि प्रोग्राम इज फिनिश्ड। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है ना मैं इंटर करता हूँ 0, और दोबारा इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 फिर भी आ रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है ना मैं टेलिंग साइन यूज करता हूँ वो इसलिए ताकि जो मेरी डॉट के बाद वैल्यू आएगी ना वो उसको रिमूव कर देगा और एक्चुअली जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना उसको शो करेगा। अब देखिए मैं 0 को डिवाइड कर रहा हूँ 0 के साथ। तो अब देखें ये एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ हमें पता है कि हम 0 को जो है ना वो डिवाइड नहीं कर सकते 0 के साथ। तो हमारे पास ये सिनेरियो आ गया जिसकी मदद से देखिए अब जो हमारे पास एरर आया वो सबसे पहले उन्होंने उसने चेक किया नंबर को जो डिवाइड किया नंबर के नाम के साथ, देखा कि 0 जो है ना उसको डिवाइड 0 के साथ नहीं किया जा सकता।
उसके बाद हमारे कैच ब्लॉक के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट ई है, इसने उस एरर को पकड़ा और इसकी मदद से हमने जो उस एरर को शो करवा दिया। और देन हमारे पास जो एरर शो हुआ, एरर इज इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन, मतलब ये हमारे पास एक एरर है कि जीरो को जो है ना आप इसको एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर हम देखा कि किस तरह हम जो है ना हमारे एरर को जो है ना वो हैंडल करते हैं ट्राई कैच के जरिए। अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।